Good morning, class 8th. See in your book, page number 20, lesson 3. प्रश्नोत्तर मणिरत्न माला। प्रश्नोत्तर इस लेसन में प्रश्न किया गया है और उनका उत्तर भी दिया गया है। लेकिन ये प्रश्नोत्तर, प्रश्नों के उत्तर कैसे हैं? मणि जानते हैं ना, एक प्रकार का रत्न है, तो मणि नामक रत्नों की माला के समान। माला में अनेक रत्न होंगे, अनेक मणि रत्न हैं। वैसे ही इस चैप्टर में जो बातें हैं, एक एक बातें एक एक मणि के समान हैं। मतलब जीवन के लिए बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं। गौर फरमाइए, सी इन योर बुक। मूकोस्ति को वा बधिरश्च को वा वक्तुम न युक्तम समये समर्थः तथ्यम सुपथ्यम न शृणोति वाक्यम विद्याविहीनः पशुरस्ति को वा। रीडिंग करने नहीं आएगा तो पहले एक एक शब्द पढ़िएगा, तब ऐसे लय में पढ़ पाएंगे। मूकः प्लस अस्ति। मूक मीन्स गूंगा, अस्ति है, को कौन, को मूकः अस्ति। प्रश्न कर रहे हैं कौन गूंगा है। वा अथवा या भी लिख सकते हैं, या बधिरः च को, च को लेंगे तो और, वा को लेंगे या अथवा, तो च को छोड़ देते हैं, सूटेबल नहीं बन रहा है। को बधिरः अस्ति, वा को बधिरः अस्ति, अथवा बहरा कौन है। मिलाइए फर्स्ट लाइन। कौन गूंगा है, अथवा कौन बहरा है। प्रश्न कर रहे हैं को मूको अस्ति वा को बधिरः अस्ति। ऐसे अनुवाद कर रहे हैं, कौन गूंगा है अथवा कौन बहरा है। उत्तर दे रहे हैं वक्तुम न युक्तम समये समर्थः। एक शब्द जोड़ेंगे अपनी तरफ से, जो। कौन गूंगा है या कौन बहरा है, उत्तर देने में हम एक अपनी तरफ से जोड़ेंगे, जो। युक्तम समय, युक्तम मतलब उचित, समय समय पर, जो उचित समय पर। वक्तुम न समर्थः, वक्तुम मतलब बोलने में, अपनी बात कहने में, न समर्थः समर्थ नहीं होता। जो उचित समय पर अपनी बात कहने में समर्थ नहीं होता, वह क्या है भाई? गूंगा है या बहरा है। अनुवाद लिखते समय करेंगे, कौन गूंगा है अथवा कौन बहरा है, क्वेश्चन मार्क। आगे उसके आप लिखेंगे जो उचित समय पर अपनी बात कहने में समर्थ नहीं होता या समर्थ नहीं है, या जो उचित समय पर अपनी बात नहीं कह पाता है। नेक्स्ट, तथ्यम सुपथ्यम न शृणोति वाक्यम। जो को फिर जोड़ेंगे, जो। सुपथ्यम वर्ड मीनिंग में दिया है स्वास्थ्यप्रद भोजन के समान। स्वास्थ्यप्रद या स्वास्थ्यवर्धक भोजन के समान सुपथ्यम की मीनिंग दिया है। तथ्यम, तथ्यम मतलब सारभूत सच्चाई, एकदम करेक्ट सटीक बात, सत्य बात जो है, तथ्यम।
ऐसा जो वाक्य है, ऐसे वाक्य को न शृणोति, नहीं सुनता है। जो शास्त्रप्रद भोजन के समान हितकारी सारभूत सच्चाई वाले वाक्य को नहीं सुनता है, वह भी गूंगा है और बहरा है। जो भी कह लें, बहरा है। इसमें बस यही दिया है, तथ्यम सुपथ्यम न शृणोति वाक्यम। जो शास्त्रप्रद भोजन के समान सारभूत सच्चाई वाले वाक्य को नहीं सुनता है। नेक्स्ट, विद्या विहीन पशुरस्ति को वा अथवा को पशु अस्ति, कौन पशु है? क्वेश्चन मार्क। उत्तर है विद्या विहीन, जो विद्या से विहीन है, जो विद्या से रहित है, वह क्या है? पशु के समान है। को पशु अस्ति, कौन पशु है? क्वेश्चन मार्क। उसके आगे लिखेंगे जो विद्या से विहीन है, अर्थात विद्या से रहित है, अर्थात पढ़ा लिखा नहीं है। मिला दीजिए एक बार पूरे का अनुवाद। कौन गूंगा है अथवा कौन बहरा है? जो उचित समय पर अपनी बात कहने में समर्थ नहीं होता। सुपथ्यम तथ्यम न शृणोति वाक्यम। जो शास्त्रप्रद भोजन के समान, इसके बाद तथ्यम की दे दें मीनिंग, सारभूत सच्चाई वाले वाक्य को नहीं सुनता है। नेक्स्ट, कौन पशु है? जो विद्या से रहित है, जो ज्ञान से रहित है। सेकंड, को वा दरिद्रो हि विशाल तृष्णः श्रीमान शुको यस्य समस्त तोषः जीवन मृतः कस्तु निरुद्यमो यः मृत्युश्च किं वा पयसः स्वकीयम्। फिर क्वेश्चन कर रहे हैं कि को दरिद्रो, वाह से लेंगे, अथवा दरिद्रों को दरिद्रो, कौन दरिद्र है? दरिद्र मीन्स गरीब। कौन गरीब है? उत्तर है विशाल तृष्णा, अधिक लालच वाला। तृष्णा उसी से बना है। तृष्णा मीन्स लालच, विशाल, जिसकी तृष्णा बहुत विशाल है, बहुत बड़ी लालच वाला जो है वह क्या है? दरिद्र है, अर्थात गरीब है। श्रीमान से को श्रीमान च भी दिया है, च और च को श्रीमान। श्री मतलब धन, धनी, श्रीमान धन वाला, धनवान। को श्रीमान, कौन धनवान है? आंसर है यस्य समस्त तोषः, जिसको समस्त तोषः, पूरी तरह से संतुष्टि है, जो हर प्रकार से संतुष्ट है, वह श्रीमान है, वह धनी है। नेक्स्ट, जीवन मृतः कस्तु निरुद्यमो यः। कह तु जीवन मृतः, कौन, तू का कोई अर्थ नहीं, कह कौन जीवन, जीवित रहते हुए भी, जीता हुआ भी, जीते हुए भी, मृतः मरे हुए के समान है। कौन जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान है? उत्तर है यह निरुद्यमो, जो परिश्रमहीन है। उद्यम परिश्रम, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति, पढ़े होंगे। तो कौन
जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान है। उत्तर है यह निरुद्यमः, जो परिश्रमहीन है वह जीवित तो है लेकिन है मरे हुए के समान। नेक्स्ट, मृत्युश्च किम वा पयसः स्वकीयम च, और मृत्यु किम, मृत्यु क्या है? मृत्यु किम, मृत्यु क्या है? उत्तर है स्वकीयम अपयसः, अपना ही अपयस, अपनी बदनामी। गीता में तो इसमें तो लिखा कि अपनी बदनामी मृत्यु के समान होती है, लेकिन गीता में कह दिया कृष्ण ने कि मृत्यु से भी बढ़कर है। श्लोक नहीं याद आ रहा है, उन्होंने तो मृत्यु से भी बढ़ के बता दिया। माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर होती है। तो स्वकीयम अपयसः, अपनी बदनामी मृत्यु के समान होती है। मिला दीजिए, कौन दरिद्र है, अर्थात कौन गरीब है? उत्तर है विशाल या बहुत बड़ी लालच वाला, अधिक लोभ वाला। और कौन धनवान है, श्रीमान है, मतलब धनवान है, धनी है? उत्तर है जिसको पूरी तरह से संतोष हो, जिसको सब प्रकार से संतोष हो, वह धनवान है। नेक्स्ट, जीवित रहते हुए भी कौन मरे हुए के समान है? उत्तर है जो परिश्रमहीन है। निरुद्यम है मतलब परिश्रमहीन है। लास्ट लाइन, और मृत्यु क्या है? उत्तर है अपनी ही बदनामी, अपनी ही, अपना ही अपयश मतलब अपनी ही बदनामी मृत्यु है। किम भूषणाद भूषणमस्ति शीलम, कह रहे हैं कि भूषणाद भूषणम किम अस्ति, भूषण आभूषण गहना, गहने से बढ़कर गहना, भूषणाद भूषणम, गहने से बढ़कर गहना, किम अस्ति क्या है? भाई गहना लोग पहनते हैं सुंदर दिखने के लिए, अलंकरोतीति अलंकारः, अलंकार मीन्स आभूषण या गहना। तो ये कह रहे हैं कि भूषणात् भूषणम किम अस्ति, गहने से बढ़कर गहना, गहने से बड़ा गहना किम अस्ति क्या है? उत्तर है शीलम। शीलम मीन्स सुचरित्र, सुंदर चरित्र। अब चरित्र में वे सब बातें आ जाती हैं जो आपके जीवन में घटित होती हैं। सुचरित्र, सच बोलना, दया करना, सहनशील रहना, विनम्र रहना, सारी बातें, ईमानदार वगैरह सब जो है सुचरित्र में आ गया। तो अगर आपके पास शील नामक गुण है, आप अच्छे चरित्र वाले हैं, तो यह आपको किसी गहने की आवश्यकता नहीं है, यह सभी गहनों से बढ़कर है। आप यूं ही सुंदर दिखेंगे, बेहद सुंदर। नेक्स्ट, तीर्थम परम किम, परम सबसे बड़ा, तीर्थम किम, तीर्थ क्या है? काशी, हरिद्वार, मथुरा, ये सब जो तीर्थ स्थान है। तो कह रहे हैं कि परम तीर्थम किम, सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? उत्तर है
स्वमनोविशुद्धम, स्वविशुद्धम मनो, अपना शुद्ध मन, अपना पवित्र मन ही सबसे बड़ा तीर्थ है। अगर आपका मन शुद्ध है, पवित्र है, तो सबसे बड़ा तीर्थ आपने कर लिया। तीर्थ करने से बढ़िया है अपने मन को शुद्ध रखिए, किसी के बारे में गलत मत सोचिए, गलत योजनाएं मत बनाइए, गलत कार्य, गलत बातें न मन में आवे। मन विशुद्ध है तो सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? अपना शुद्ध मन। जितम जगत केन, केन जगत जितम, केन किसने, जगत जितम, जगत मीन्स संसार, जितम मीन्स जीत लिया है। किसने पूरे संसार को जीत लिया है? उत्तर है येन मनो जितम, जिसने अपने मन को जीत लिया। येन मनोजितम, जिसने अपने मन को जीत लिया, समझिए कि उसने पूरे संसार को जीत लिया। चीन, अमेरिका, रूस सबको जीत लिया। नेक्स्ट, धन्योस्ति को यस्तु परोपकारी। को धन्यो अस्ति, कौन धन्य है? धन्य का महान भी कर सकते हैं। कौन महान है? कह रहे हैं यह परोपकारी, जो परोपकारी है, जो दूसरों के उपकार को करना ही अपने जीवन का उद्देश्य समझता है, वह धन्य है, वह महान है। मिला दीजिए एक बार। आभूषणों से बढ़कर आभूषण क्या है? उत्तर है सुचरित्र। सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? उत्तर है अपना विशुद्ध मन, अपना शुद्ध मन, पवित्र मन। थर्ड लाइन, किसने पूरे संसार को जीत लिया है? उत्तर है जिसने अपने मन को जीत लिया है। लास्ट लाइन, कौन धन्य है? धन्य का हमने कहा कि महान भी लिख सकते हैं। कौन महान है? उत्तर है जो परोपकारी है। लास्ट, शल्यम परम किम निज मूर्खतैव किम दुर्लभम सद्गुरुरस्ति लोके। पहले दो लाइन का देखिए। परम शल्यम किम, मनुष्य के जीवन में परम शल्यम, परम मतलब सबसे बड़ा, शल्यम मतलब कांटा, कठिनाई। किम क्या है? मनुष्य के जीवन में परम शल्यम किम, सबसे बड़ा कांटा, सबसे बड़ा अवरोध क्या है? उत्तर है निज मूर्खता एव, अपनी ही मूर्खता। निज अपनी मूर्खता एव, मूर्खता ही, अपनी ही मूर्खता सबसे बड़ा, जीवन में सबसे बड़ा कांटा है। किम दुर्लभम लोके, लोके किम दुर्लभम, लोके मीन संसार में, दुर्लभम किम, दुर्लभ क्या है? मतलब बड़ी कठिनाई से मिलने योग्य। संसार में अत्यंत कठिनाई से मिलने योग्य क्या है? उत्तर है सद्गुरु, सच्चा गुरु। सद्गुरु लोके दुर्लभम अस्ति, सच्चा गुरु संसार में मिलना बहुत कठिन होता है। थर्ड लाइन, के शत्रवः सन्ति। के कौन बहुवचन है? कहो के, शत्रवः बहुवचन है, शत्रु, सन्ति हैं। मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु कौन है? के शत्रवः सन्ति, कौन शत्रु हैं?
उत्तर है निज इंद्रियाणि, अपनी ही इंद्रियां, निज अपनी इंद्रियाणि, इंद्रियां, अपनी ही इंद्रियां मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु हैं। इन्हीं इंद्रियों के कारण सम्मान पाते हैं, लाजूता पाते हैं, तिरस्कार पाते हैं, आदर पाते हैं। जो भी इंद्रियां, अपनी इंद्रियां ही मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु हैं। फोर्थ लाइन, तानि एव मित्राणि जितानि यानि, यानि जितानि, जिसने जितानि, यानि जितानि नहीं, यानि तानि जितानि, यानि जिसने, तानि उनको, तत्तेतानि उनको मतलब इंद्रियों को, जितानि जीत लिया है, जो उनको जीत लेता है, अर्थात जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है। क्या हो जाते हैं सब इंद्रियां? तान्येव मित्राणि, तो वही इंद्रियां उसके मित्र बन जाती हैं। यानि तानि जितानि, जिसने उनको जीत लिया, उनको मतलब उन इंद्रियों को जीत लिया। या ऐसे करिए, जिसके द्वारा वे इंद्रियां जीत ली जाती हैं, तो वही इंद्रियां, तान्येव मित्राणि, वही इंद्रियां उसकी मित्र बन जाती हैं। एक बार दोहरा दें, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा कांटा क्या है? उत्तर है अपनी ही मूर्खता, अपनी ही अज्ञानता। संसार में अत्यंत कठिनाई से मिलने योग्य क्या है? उत्तर है सच्चा गुरु। थर्ड लाइन, कौन शत्रु हैं? उत्तर है अपनी ही इंद्रियां, निज इंद्रियाणि एवं शत्रवः, अपनी ही इंद्रियां अपनी सबसे बड़ी शत्रु हैं। किंतु वही इंद्रियां जब मनुष्य के द्वारा जीत ली जाती हैं तो वे मित्र बन जाती हैं। दैट्स ऑल, कंप्लीट लेसन।